Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती। बेटा, आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया है, मैं आशा करता हूँ सब पूरा कर लिए होंगे। और मैं जो आगे जो लेसन आज मैं शुरू करने वाला हूँ वो केमिस्ट्री का लेसन है और इस लेसन का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम आपसे बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो आज जो मुझे आपको जो चीज़ें इस लेसन में एक्सप्लेन करनी है वो चीज़ें जान लीजिए, क्या क्या चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है इस लेसन में, क्या की चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कोल के बारे में, कोल का क्या कैरेक्टर होता है और इसके जो कितने तरह के कोल पाए जाते हैं और इसका यूज़ क्या है और ये बनता कैसे है, ये तो आज बात की जाएगी इसके बारे में। लेकिन उसके बाद मुझे आपको पेट्रोलियम के बारे में बताना है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ये सब चीज़ें इनका यूज़ कहाँ होता है, और नेचुरल गैसेस के बारे में मुझे बतानी है आपको। तो इतनी चीज़ें मुझे इस लेसन में एक्सप्लेन करनी है। तो हम पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेस, ये नेचुरल रिसोर्सेज है क्या चीज़? देखिए, हमारे नेचर में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, चाहे अपने लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं या जो प्लांट यूज़ करते हैं, हम लोग जितने लिविंग बीइंग अपनी लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो नेचर से हमको मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हमको मार्केट जाना है तो बाइक से जाना है या व्हीकल से जाना है, उसके लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। बिजली का प्रोडक्शन होना है तो उसके लिए भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए जितनी भी चीज़ें हम नेचर से प्राप्त करते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच इज़ फाउंड इन नेचर एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। आर लिविंग बीइंग यूज दीज थिंग्स टू सस्टेन देयर लाइफ। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने चार्ट बनाया है, उसको मैं शो करूँगा बोर्ड पे, और ये चार्ट आप देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करता हूँ। ये बनाया है मैंने। ये देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दो तरह के हैं। एक है जिसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होता है? ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में पाए जाते हैं, ये रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, मतलब बार बार इनको बनाया जाता है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो है इसको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सनलाइट हुआ, इतनी ज़्यादा मात्रा में है जब ख़त्म नहीं होने वाला है। इट कैन नॉट बी फिनिश्ड, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये हमारे नेचर में, हमारे रिजर्वायर में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सनलाइट हुआ। एयर, देखो एयर ख़त्म नहीं होने वाला है। वाटर भी ये आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये जो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट माने ख़त्म होना। तो ये रिप्लेनिश्ड किए जाते हैं, बार बार इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। रीन्यूएबल यानी बार बार इसका यूज कर सकते हो, नया बना सकते हो। रीन्यूएबल। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को एक और नाम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
मतलब इनका बार बार यूज नहीं कर सकते हो, ये लिमिटेड अमाउंट में है। ये इसका प्रोडक्शन जो है उतना नहीं होता जितना इनका यूज़ है, यूज़ बहुत तेज़ी से इनका होता है, इसलिए ये लिमिटेड अमाउंट में जो पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए वनरेबल हैं। इनका यूज़ हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एग्जॉस्टेबल, मतलब ये समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। आपने अच्छी तरह से सुना होगा कोल, पेट्रोलियम जो होते हैं। पेट्रोलियम में आपके पेट्रोल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आ जाएगा। आपको पता है पेट्रोल डीजल कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए इनका यूज़ जो हमको समझ बूझ से केयरफुल यूज़ करना पड़ेगा। फॉरेस्ट लाइफ है, जंगल है, जंगल में अब जितने तरह प्लांट है, एनिमल्स हैं जो रहने वाले हैं वहाँ पर, उनकी भी लाइफ खतरे में है, क्योंकि हम उनका यूज़ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी एग्जॉस्टेबल है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये नॉन रिप्लेनिश्ड है, ये बार बार इनको नहीं यूज कर सकते हो। नेचुरल गैस भी उसका एग्जांपल है। और मिनरल्स आपको पता है अर्थ के अंदर हमारे बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, ये सब जो है अर्थ की खुदाई में मिलते हैं। तो ये दो तरह के आपने देखा नेचुरल रिसोर्सेस। पहला इनएग्जॉस्टेबल, जो एनार्मस अमाउंट में अनलिमिटेड अमाउंट पाए जाते हैं, इनका बार बार यूज़ करते हैं। दूसरा है एग्जॉस्टेबल, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो कि इनका लिमिटेड अमाउंट पाया जाता है, इनका बार बार यूज नहीं कर सकते हो, एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ख़त्म हो जाते हैं एक बार यूज़ करने के बाद, फिर उसको दोबारा उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इसी में कोल, पेट्रोलियम है जो आपको पढ़ना है, एग्जॉस्टेबल। तो ये टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब मैं बात करूँगा फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल एंड देयर अकरेंस। फॉसिल फ्यूल क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल एंड देयर अकरेंस। तो फॉसिल फ्यूल है क्या चीज़? फॉसिल फ्यूल के लिए हम देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल है क्या चीज़, पर बेटा समझिए आप लोग। फॉसिल फ्यूल, जहाँ जंगल है, फ्यूल पहले समझना पड़ेगा हमको, फ्यूल बता दूँ पहले मैं। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। जो जितनी एनर्जी हमको मिलती है, चाहे वो बाइक को चलाने की एनर्जी चाहिए, मोटर को बाइक चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वेरियस पर्पसेस में जो एनर्जी नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं फॉसिल फ्यूल। और ये फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं आपको पता होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल ऐसे प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स होते हैं जो हज़ारों साल या मिलियंस ऑफ ईयर वो लेयर टू लेयर कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, और जब कई साल हो जाते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल बन के तैयार हो जाते हैं। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है फॉसिल फ्यूल बनने में। इसीलिए पेट्रोल डीजल के बारे में जब बात होती है तो कहते हैं इसको सेंसिबल यूज इसका करना चाहिए। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनका कंबशन होता है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये फॉसिल फ्यूल अधिकतर जो है डैम्पी एरिया या स्वम्पी एरिया होता है, जहाँ नमी हो, दलदली मिट्टी हो, या डीप फॉरेस्ट में जो जंगल होते हैं वहाँ पर जो लीफ की लेइंग होती है, प्लांट्स की लेइंग होती है, और उसके ऊपर जब पानी का बहाव तेज़ी से आता है घने जंगलों में, जब वो पत्तियाँ नीचे पड़ी होती हैं, टहनियाँ नीचे पड़ी होती हैं, उस पर जब तेज़ रफ्तार का पानी आता है तो उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर आ जाता है, फिर दोबारा बारिश हुई, दूसरा लेयर आ गया पानी के बहाव का कारण। ऐसे लेयर टू लेयर बनती जाती है और उसके नीचे वो दबता जाता है जो प्लांट एनिमल था उसके अंदर डेड। और जब मिलियंस ऑफ ईयर हो जाते हैं तो वही फॉसिल फ्यूल बनता है। अब ये फॉसिल फ्यूल जैसे आपका कोल है, कोयला जिसे बोलते हैं, कोयला फॉसिल फ्यूल है, सॉलिड फॉर्म है, फॉसिल फ्यूल का सॉलिड फॉर्म है।
जो प्लांट के अंदर जो सेलुलोज होता है या एनिमल्स की बोन्स होती है, हड्डियाँ, वो बना देती हैं कोयला। लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड है, जो साइटोप्लाज्म है प्लांट्स के अंदर, एनिमल और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये 8th क्लास पढ़ोगे तुम, वो साइटोप्लाज्म बना देता है पेट्रोलियम, लिक्विड मटेरियल। तो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये लेसन आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले बार 8th क्लास में था, पिछले कई सालों से 8th क्लास में था, इस बार 7th क्लास में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो 8th क्लास में उसमें एक लेसन होता है सेल स्ट्रक्चर। तो अगर सेल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होता, पढ़ाया होता मैंने, तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आती। हालांकि कोई उसमें बहुत परेशानी नहीं है, ये बहुत इजी गोइंग है। तो मैं फॉसिल फ्यूल की बात कर रहा था। तो फॉसिल फ्यूल इस तरह के होते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं आपको तैयार कर लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसके जो कितने तरह के होते हैं। आपको आज इतना ही टर्न रहेगा, फिर अगले टर्न पे जब मिलेंगे तो हम आपको आगे की बात करेंगे। अभी आप जो कॉपी में लिखेंगे 2 चीज़ें लिखोगे आप, नेचुरल रिसोर्सेज और इट्स टाइप। जो चार्ट आपको दिखाया है, अभी बनाया है, वो बना लेंगे और फॉसिल फ्यूल के बारे में 2 लाइन या 3 लाइन लिख देंगे आप और चार्ट बना लेंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं और क्या यूज़ होता है, तो फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखना है आपको। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखना है 3 लाइन, और उसके बाद वो चार्ट जो बनाया है हमें चार्ट बनाना है नेचुरल रिसोर्सेज। फिर फॉसिल फ्यूल के बारे में लिखना है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं उसके बारे में कम 5 लाइन लिख दीजिएगा। यही आपका होमवर्क है। फिर अगले टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कोल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। कोल कैसे बनता है, क्या कहाँ पाया जाता है और कैसे कैसे ये इसका यूज़ क्या है, ये चीज़ें मैं बात करूँगा नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। होमवर्क करके ग्रुप में भेजेंगे।